बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू मिर्ज़ा हबीबुल्लाह सोशल मीडिया फैमिली। कैसे हैं? सेहत तबीयत ठीक है? रमज़ानुल मुबारक जारी है, इस पर मैं वीडियोस बना रहा हूँ और आप समाअत फरमा रहे हैं। काइंडली रिक्वेस्ट है कि अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मैंने आज जिस हवाले से बात करनी है वो ये है टॉपिक के जो आजकल रमज़ान मुबारक में राशन वगैरह दे रहे हैं कुछ लोग, और उसके मुतालिक पहली बात तो ये है कि अपने मोहल्ले में, मैं बार बार कह चुका हूँ, मोहल्ले में देखें, जो आपके मुलाज़म हैं फैक्ट्री के उधर देखें। पहली प्रायोरिटी आपकी पहला वही होना चाहिए कि आपके मुलाज़म और जो मोहल्लेदार हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके पास जाना चाहिए। तो एक आप कहते हैं दाएं हाथ से दो, बाएं हाथ को पता न चले, और दिखलावा करके नहीं देनी। मतलब दिखलावा का आपका ज़हन में नहीं आना चाहिए कि जैसे कुर्बानी है, कुर्बानी में जनाब एक बंदे ने 1 लाख का जानवर किया तो मैं 1.5 लाख का करूँगा। मोहल्ले में लोगों को दिखाने के लिए फिर घुमाते हैं जानवर। क्या अपने अल्लाह ताला को ये बताना चाह रहे हैं कि हम बड़े जानवर कर सकते हैं? अल्लाह को जानवर की गोश्त की ज़रूरत नहीं है, तकवे की ज़रूरत है। तो जो राशन दे रहे हो अल्लाह की रज़ा के लिए दे रहे हो, लाइनों में क्या लग के दे रहे हो? एक कराची में, सिंध में आया था कि कुछ लोग लाइनों में लग के डेथ हो गई है। तो ये क्या इंसानियत है कि कोई किसी को देना है? तो जैसे पंजाब में मरीम नवाज़ साहबा ने बड़ा अच्छा पॉइंट लिया, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। कई लोगों ने फिर भी तनकीद की है जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, जो दीन और इस्लाम के और इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के खिलाफ हैं, जिनका नज़रिया है अमेरिका के एजेंट हैं। उन्होंने बोला है कि जनाब गलत किया है, कम राशन दिया है। तो आपने, आपके यहाँ रमज़ान जो 4 रमज़ान गुजरे हैं, आपने क्या किया है बताएं? आप तो लोगों को खा के लूट के, बीवियाँ, आपकी बीवियों का हाल ही कोई नहीं है। वो देखें जो कोई हाल नहीं, और जो उसकी दोस्त बाबा भागी है उसका पता ही कोई नहीं है। कि एक ये देख लें आप कि राशन किसी को दे रहे हैं तो दिखलावा क्यों है? क्यों वीडियो बना रहे हैं? क्यों लोगों की इज़्ज़त नफ्स ख़राब कर रहे हैं? हर बंदे की इज़्ज़त होती है, सबको इज़्ज़त प्यारी होती है। तो आप चाहते हो कि किसी की इज़्ज़त उछलाई जाए, कि उसको ज़लील किया जाए, उसको शर्मिंदा किया जाए। कई लोग होते हैं सफ़ेद पोश, वो लाइनों में नहीं लगते, मिल गया ठीक है, वरना टाइम पास कर लिया, गुजारा कर लिया, सब्र कर लिया। तो बेहतर हाल है, जो ऐसा काम करना चाहता है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप घर जाके आप रात को, दिन शाम को दे के आएँ, कि दूसरे बंदे में, मोहल्ले में पता ना चले है कि उसके घर में क्या हो रहा है, क्या राशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। पहली तो बात यह है कि मोहल्लेदार को चेक करना चाहिए। अमूमी तौर पे, अक्सरियत तौर पे 20 घर होते हैं ना मोहल्ले में, तो 15 घर गरीबों के होते हैं, 5 अमीर के होते हैं। तो कौन देख रहा है? चेक करें आप। और किसी को चीज़ देनी है, किसी गरीब के, आप देखें ऐसा फरमाया गया है कि जो यतीम बच्चा है ना, उसके सामने भी दूसरा जो वालिद है अपने बच्चे के सामने उसको शफकत नहीं कर सकता अपने बच्चे को, कि यतीम के दिल में ना आ जाए। तो आप देखें मोहल्ले में आपके जिसके वालिदैन फौत हो गए हैं, उसको तो उसकी तरफ देखें कि हाल ही कोई नहीं है यार। खुद कर रहे हैं, खुद खा रहे हैं, खुद पी रहे हैं और तबलीगें कर रहे हैं, सारी मामलात हो रहे हैं, तो किसी का पता ही कोई नहीं मोहल्ले में क्या है, कौन रह रहा है, कौन सिलसिला है। वो तबलीगें कहाँ जाएंगी? चीज़ ये है कि आप देखें कि आप किसी को चीज़ देना चाह रहे हो तो छुप के, कि इसकी बहुत बड़ा मुकाम है जो छुप के किसी को चीज़ देनी, इसका बहुत बड़ा मुकाम है। और हम, पहली बात यह है कि
ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ کون غریب ہے اور کون. ہمارا ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا گھر چل رہا ہے، بس ہمارا گھر چلنا چاہیے، جیسے تیسے کرنا چاہیے. اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں نا. آج کل دیکھ لیں کوئی جی برے حالات ہیں، جی برے حالات نے تے کچھ نہیں کام چلتا پہ آتے ہیں تو ہو گیا تو انج ہو گیا. اللہ کا شکر ادا کرو یار. وہ دن اچھے تھے تو یہ بھی انشاءاللہ گزر جائیں گے. اللہ تعالیٰ آزمائش ہو سکتی ہے انسان کی، اس پر نہ شکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو امتحان ہے تمہارا. وہ دیکھیں نا پورا سال پڑھتے ہیں تو بچوں کا پڑھتے ہیں تو پھر اس کے بعد آخری دنوں میں پیپر ہوتے ہیں، امتحان میں پاس ہوتے ہیں تو پھر نیکسٹ کلاس میں جاتے ہیں. تو آپ پہلی کلاسوں میں ہی ہار جائیں گے تو پھر آگے چلیں گے کیسے؟ تو اس بات پہ غور کریں. کہانی ریکویسٹ ہے کسی کی ہیلپ کریں دکھلاوا نہ کر کے. کسی کو دوسرے بندے کو پتہ نہ چلے کہ راشن دیا ہے، میں نے دیا، جی جناب راشن دیا تو جناب ویڈیو بنا لی ہے، جناب نیوز پیپر پہ دے دیا ہے، تصویریں بھی اس کی. یہ کوئی بات ہے؟ یہ تو دکھلاوا، سیدھا سے دکھلاوا ہے. اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں. اللہ کی رضا کے لیے وہ ہوتا ہے جو دوسرے بندے کو پتہ ہی نہ چلے. تو میں یہ چھوٹی چھوٹی میری ویڈیو ہوتی ہے تو ریکویسٹ کروں گا سب سے کہ اچھی لگے گی ویڈیو اور اس کو شیئر کیا کریں اور باقی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی قدر اور اس کی قدر، رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. آخری عشرہ آنے والا ہے، اس کی جدوجہد کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو اٹھایا کرتے تھے کہ عبادت کریں. تو سب سے گزارش ہے کہ ملک پاکستان کے لیے اور فلسطین کے لیے خصوصی طور پہ یاد رکھیں دعاؤں میں. اور اللہ تعالیٰ ہر رات کو جہنم سے آزاد کرتا ہے لوگوں کو. تو آپ کے نواں مال پیش کیے جائیں تو آپ سجدے میں ہوں، رکوع میں ہوں، اللہ کی رضا، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں. یہ نہ ہو کہ نہ شکر کر رہے ہوں، شکر نہ کر رہے ہوں، نہ شکری کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ مال پیش ہو جائیں. پھر رشتے دائیں بائیں آپ کا نام یا مال لکھ رہے ہیں. تو یہ چیز ہے، کائنڈلی ریکویسٹ ہے اس کو شیئر کریں اور باقی دعاؤں میں یاد رکھیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.